अध्याय 7 संयुक्त साहस खाते। संयुक्त साहस का अर्थ। संयुक्त साहस एक विशेष प्रकार का कारोबार है जिसमें दो या दो से अधिक व्यक्ति मिलकर संपन्न करते हैं। ऐसा कारोबार किसी विशेष प्रकार के व्यवसाय के लिए अथवा एक निश्चित अवधि के लिए किया जाता है। विशेष कार्य पूर्ण हो जाने पर या अवधि समाप्त हो जाने पर वह संयुक्त साहस स्वतः समाप्त हो जाता है। संयुक्त साहस में सम्मिलित होने वाले सहसाहसी कहते हैं, अर्थात संयुक्त साहस में जो सम्मिलित होंगे वह सहसाहसी कहलाएंगे। नंबर 2, संयुक्त साहस का जो कारोबार होगा उस कारोबार में प्रत्येक साहसी अपनी अपनी पूंजी लाएंगे। नंबर 3, संयुक्त साहस के अंतर्गत यदि कोई लाभ या हानि होगी तो सहसाहसी आपस में उनके जो निर्धारित अनुपात है उसमें बांट देंगे। प्राय सभी साहसी मिलकर संयुक्त साहस का कार्य करते हैं, इसलिए संयुक्त साहस का कोई विशेष नाम नहीं होता। यह प्राय जमीन जायदाद अर्थात जमीन जायदाद कोई भूखंड खरीदेंगे, फिर उन भूखंड को खंडों में बांटकर बेच देंगे। आयात निर्यात का कार्य करेंगे, भवन निर्माण का कार्य करते हैं। यह विभिन्न प्रकार के कार्य करते हैं या भूखंडों को काटकर उनके मकान का निर्माण करेंगे तथा उन निर्माणाधीन मकान को बेचने का कार्य करते हैं। संयुक्त साहस की विशेषताएं। यह एक निश्चित समय के लिए तथा विशेष कार्य करने के लिए किया जाता है। विशेष कार्य या अवधि समाप्त होते ही संयुक्त साहस स्वतः समाप्त हो जाता है। संयुक्त साहस की समाप्ति से पहले हिसाब किताब का निपटारा हो जाता है तथा लाभ हानि को सहसाहसियों में बांट दिया जाता है। संयुक्त साहस प्राय अल्पकालीन होता है। संयुक्त साहस संबंधी लेखा विधियाँ। मुख्य रूप से 2 लेखा विधियों का प्रचलन है। पहली विधि है संयुक्त साहस के लिए पृथक से लेखा पुस्तकें रखना और नंबर 2, संयुक्त साहस के लिए पृथक से लेखा पुस्तकें नहीं रखना। अभी आज हम संयुक्त साहस के लिए पृथक से लेखा पुस्तकें रखना पढ़ेंगे। पहली विधि संयुक्त साहस के लिए पृथक से लेखा पुस्तकें रखना। यह विधि प्राय एक ही स्थान पर जब सहसाहसी रहते हो उस समय अपनाई जाती है, अर्थात सभी साहसी जोधपुर में ही रह रहे हैं तो उस समय अपनाते हैं। संयुक्त साहस का कारोबार बड़ा होना तब अपनाया जाता है तथा साहसियों द्वारा आपस में निर्णय लिया कि हम संयुक्त साहस के लिए पृथक पृथक लेखा पुस्तकें रखेंगे तो यह विधि अपनाई जाती है। इस विधि में प्राय हम 3 खाते खोलते हैं। पहला संयुक्त साहस खाता, दूसरा संयुक्त बैंक खाता, तीसरा प्रत्येक साहसी का पूंजी खाता अर्थात पर्सनल अकाउंट खोलते हैं। हम इनकी सर्वप्रथम लेखा प्रविष्टियों को समझेंगे। जॉइंट वेंचर के प्रश्नों में मुख्य रूप से 3 अकाउंट प्रभावित होते हैं। पहला जॉइंट बैंक अकाउंट, दूसरा जॉइंट वेंचर अकाउंट तथा तीसरा कोवेंचर अकाउंट। कोवेंचर यदि 2 या 3 है तो उनके खाते खोले जाते हैं। तो सबसे पहले कोवेंचर जब पैसे लेकर आएंगे तो उस समय क्या प्रविष्टि होगी उसको समझेंगे। हमें पता है कि जब व्यापार प्रारंभ होता है तो हम एंट्री करते हैं कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। प्रविष्टि क्या करते हैं? कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। और यदि हमने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में सीखा कि यदि ABC 3 पार्टनर है
और वो रुपए लेकर आते हैं, तो अपन एंट्री करते हैं कैश अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल, टू बीस कैपिटल, टू सीस कैपिटल। उसी प्रकार यहाँ पर भी कैश के लिए यहाँ पर कैश नहीं आएगा, हम जॉइंट बैंक का प्रयोग लेंगे, क्योंकि ये अपना धन एक जॉइंट बैंक अकाउंट में जमा कर देते हैं। तो व्यापार प्रारंभ के लिए बैंक खाते में जमा करने पर धन के लिए प्रविष्टि होगी जॉइंट बैंक अकाउंट डेबिट टू को वेंचर अकाउंट। प्रविष्टि क्या होगी? जॉइंट बैंक अकाउंट डेबिट टू को वेंचर। अब को वेंचर मतलब ए बी सी है, तो उनका नाम आ जाएगा जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट टू ए, टू बी, टू सी। उसके बाद में अगला, यदि चूँकि यह व्यापार करने के लिए आए हैं तो माल विक्रय करेंगे, तो माल क्रय करते हैं तो हम प्रविष्टि करते हैं परचेज अकाउंट डेबिट टू बैंक। साधारण प्रविष्टि अपन क्या करते हैं? परचेज अकाउंट डेबिट टू बैंक या कैश। पर यहाँ पर माल क्रय करो खर्चों के लिए या विक्रय के लिए केवल प्रयोग होता है जॉइंट वेंचर, तो परचेज की जगह हम प्रयोग लेंगे जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट। परचेज की जगह हमने क्या प्रयोग लिया? जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट टू जॉइंट बैंक, क्योंकि हमने कहा था कि वो सारा व्यवहार किससे करेंगे? जॉइंट बैंक से करेंगे। यदि उनको कोई भुगतान करना है तो भी जॉइंट बैंक से, और यदि उन्हें कोई पैसे प्राप्त करने हैं तो भी जॉइंट बैंक से। तो परचेज की जगह हमने क्या लिया? जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट टू जॉइंट बैंक। माल क्रय करने पर बैंक की जगह जॉइंट बैंक और परचेज की जगह जॉइंट वेंचर। इसी प्रकार खर्चों का भुगतान करने पर, अब खर्चों का भुगतान करते हैं तो अपन साधारण प्रविष्टि करते हैं एक्सपेंसेज अकाउंट डेबिट टू कैश। प्रविष्टि क्या करते हैं? एक्सपेंसेज अकाउंट डेबिट टू कैश। पर यहाँ पर हम एक्सपेंसेज की जगह क्या लेंगे? जॉइंट वेंचर। एक्सपेंसेज की जगह क्या लेंगे? जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट टू जॉइंट बैंक, क्योंकि कैश की जगह जॉइंट बैंक आएगा। तो जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट टू जॉइंट बैंक। एक्सपेंसेज यदि खर्चा करेंगे तो प्रविष्टि होगी जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट टू जॉइंट बैंक। एक्सपेंसेज की जगह जॉइंट वेंचर लिया। उसके बाद में माल विक्रय किया, और माल विक्रय भी क्या किया कि साहब? नगद किया। माल विक्रय भी नगद किया, और नगद माल बेचते तो हम एंट्री करते हैं कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स। पर यहाँ पर एंट्री क्या होगी? कैश की जगह जॉइंट बैंक। कैश की जगह क्या आएगा? जॉइंट बैंक अकाउंट डेबिट, और सेल्स की जगह जॉइंट वेंचर। तो प्रविष्टि हो जाएगी जॉइंट बैंक अकाउंट डेबिट टू जॉइंट वेंचर। प्रविष्टि क्या हो जाएगी? जॉइंट बैंक अकाउंट डेबिट टू जॉइंट वेंचर अकाउंट। उसी कदम आगे बढ़ाते हैं अपन। तो हमने अभी प्रविष्टि की थी माल बेचने की जॉइंट बैंक अकाउंट डेबिट टू जॉइंट वेंचर। कैश की जगह जॉइंट बैंक और सेल्स की जगह जॉइंट वेंचर। और माल का उधार विक्रय हो तो उधार माल बेचते हैं तो अपन एंट्री करते थे राम अकाउंट डेबिट टू सेल्स, कस्टमर अकाउंट डेबिट टू सेल्स। यहाँ पर भी वही होगी, पर सेल्स की जगह हमें लिखना है जॉइंट वेंचर। सेल्स की जगह क्या लिखना है? जॉइंट वेंचर। तो प्रविष्टि क्या हुई? उधार माल के विक्रय पर। माल क्या है? उधार। तो उस समय अपन एंट्री करते थे कस्टमर अकाउंट डेबिट टू सेल्स, राम अकाउंट डेबिट टू सेल्स। यहाँ पर भी करेंगे कस्टमर अकाउंट डेबिट टू जॉइंट वेंचर। अब सेल्स की जगह क्या आ गया? जॉइंट वेंचर आ गया। आगे बढ़ाते हैं प्रश्न। माल का उधार विक्रय के पश्चात भुगतान प्राप्त होने पर, अब हमने राम को उधार माल बेचा और राम से पैसे प्राप्त होते थे तो अपन एंट्री करते थे कैश अकाउंट डेबिट टू राम, अर्थात कैश अकाउंट डेबिट टू कस्टमर अकाउंट। उसी प्रकार यहाँ पर भी कैश की जगह पैसे प्राप्त होंगे तो कैश की जगह आएगा जॉइंट बैंक। कैश की जगह क्या आएगा? जॉइंट बैंक अकाउंट डेबिट टू कस्टमर अकाउंट, अर्थात राम। मान लो पहले कस्टमर डेबिट हुआ और अब कस्टमर क्या हो गया? क्रेडिट हो गया, उसका खाता समाप्त हो गया। माल के उधार विक्रय के पश्चात भुगतान प्राप्त करते हैं तो प्रविष्टि हुई जॉइंट बैंक अकाउंट डेबिट टू कस्टमर अकाउंट। और यदि उधार माल क्रय करते हैं तो उधार माल क्रय करेंगे। जब माल उधार क्रय किया जाएगा तो प्रविष्टि करते हैं अपन परचेज, उसकी जगह आ जाएगा जॉइंट वेंचर। परचेज की जगह क्या आ जाएगा? जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट टू सप्लायर। अपन एंट्री करते हैं माल उधार खरीदा राम से तो अब एंट्री करते हैं परचेज अकाउंट डेबिट टू राम। उसी प्रकार होगी जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट टू सप्लायर, अर्थात जो सप्लायर होगा उसका नाम आ जाएगा। तो प्रविष्टि हुई उधार विक्रय के लिए जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट टू सप्लायर अकाउंट। और उधार क्रय की दशा में सप्लायर को भुगतान करेंगे तो प्रविष्टि करेंगे हम सप्लायर अकाउंट डेबिट टू जॉइंट बैंक। प्रविष्टि क्या हो जाएगी? सप्लायर अकाउंट डेबिट टू जॉइंट बैंक। मतलब एक बार सप्लायर होगा क्रेडिट, दूसरी बार हो जाएगा डेबिट। सप्लायर का खाता बंद हो जाएगा और आप सप्लायर को भुगतान कर दोगे। पहले आपने उधार खरीदा था, अब उसको भुगतान कर दिया। उसके बाद में संयुक्त साहस के लिए बचा हुआ माल साहसी द्वारा लेने पर,
यदि कोई संयुक्त साहस का माल है और बच गया है और साहसी ने ले लिया है तो आप प्रविष्टि क्या करोगे? जब संयुक्त साहस का बचा हुआ माल साहसी लेगा तो अपन जो प्रविष्टि कर देंगे कि साहब साहसी का नाम आ जाएगा, को वेंचर अकाउंट डेबिट टू जॉइंट वेंचर। प्रविष्टि क्या हो जाएगी? को वेंचर अकाउंट डेबिट टू जॉइंट वेंचर अकाउंट, को वेंचर अकाउंट डेबिट टू जॉइंट वेंचर, कि भाई ये जो माल है वो साहसी ने ले लिया है तो साहसी का नाम आ जाएगा और टू जॉइंट वेंचर अकाउंट आ जाएगा। और किसी साहसी को कमीशन पूंजी पर ब्याज हो देय होने पर, ब्याज तो सभी को देय होगा और यदि कोई कमीशन किसी विशेष को कहा हुआ है उसको मिलेगा तो आप प्रविष्टि क्या करोगे? तो हम प्रविष्टि करेंगे कि साहब किसी साहसी को कमीशन या पूंजी पर ब्याज दे होगा तो हम प्रविष्टि करेंगे जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट टू को वेंचर अकाउंट। प्रविष्टि क्या होगी? जॉइंट वेंचर को डेबिट कर देंगे, आई समझ, और टू को वेंचर अकाउंट इंटरेस्ट और कमीशन है वो हम भुगतान कर देंगे। तो प्रविष्टि क्या होगी? जॉइंट वेंचर को डेबिट करेंगे, जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट टू को वेंचर, मतलब ABC जो भी को वेंचर का नाम होगा उसका आ जाएगा। उसके बाद में ये सब काम करने के बाद में हम क्या करेंगे कि साहब जॉइंट वेंचर का लाभ होगा, मतलब जॉइंट वेंचर अकाउंट का निर्माण करना पड़ेगा, उसमें लाभ या हानि होगी। तो यदि लाभ होगा तो हम प्रविष्टि करेंगे जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट टू को वेंचर अकाउंट। यदि लाभ होगा तो प्रविष्टि क्या करेंगे? जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट टू को वेंचर अकाउंट, लाभ होने पर। और यदि संयुक्त साहस में हानि हो गई साहसी को तो हम क्या करेंगे? बांटने के लिए को वेंचर अकाउंट डेबिट टू जॉइंट वेंचर, या हमें क्या करना पड़ेगा? जो लाभ है या हानि उसको साहसियों में बांटना पड़ेगा, उनका जो अनुपात दिया हुआ है उस अनुपात में बांट देंगे लाभ तथा हानि को। तो हानि के लिए एक बार पुनः संयुक्त साहस की हानि होने पर हम प्रविष्टि करेंगे को वेंचर अकाउंट डेबिट टू जॉइंट वेंचर अकाउंट। इस प्रकार हमने सभी प्रविष्टियां करने के बाद अंत में स्वसाहसियों को पुनः पूंजी लौटाने पर हम उल्टी प्रविष्टि कर देंगे, जो कि संयुक्त साहस की समाप्ति पर हम उन्हें अंतिम भुगतान कर देंगे। किनको भुगतान करेंगे? को वेंचर को। तो को वेंचर को हम डेबिट कर देंगे और जॉइंट बैंक को क्रेडिट कर देंगे। तो प्रविष्टि हो जाएगी को वेंचर अकाउंट डेबिट टू जॉइंट बैंक। संयुक्त साहस की समाप्ति पर हम प्रविष्टि कर देंगे। ग्राहकों को बट्टा देने पर संयुक्त साहस के खाते को डेबिट करेंगे। यदि भुगतान करने पर कोई छूट प्राप्त होगी तो जॉइंट वेंचर अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। कोई राशि डूबने पर संयुक्त साहस खाते को डेबिट करेंगे। अभ्यास प्रश्नों में ऐसे आएंगे, उस समय हम अभ्यास प्रश्न के द्वारा हल करेंगे। तो हम एक अभ्यास प्रश्न के द्वारा इन सभी प्रविष्टियों को समझेंगे तथा इनके खातों का निर्माण करेंगे। A, B और C, अ, ब और स बराबर लाभ विभाजन करते हुए संयुक्त साहस में सम्मिलित होते हैं। 1 जनवरी 2015 को वे स्टेट बैंक में अलग से संयुक्त बैंक खाता खोलते हैं, जिसमें A 30,000, B 40,000 और C 90,000 जमा कराते हैं। अर्थात वो पूंजी के रूप में 30,000, 40,000 और 90,000 लेकर आए और आपने जॉइंट बैंक के रूप में खाता खोल दिया। कहाँ पर? स्टेट बैंक में। यह भी निश्चित किया गया कि इन जमाओं पर 3% वार्षिक दर से ब्याज दिया जाएगा। अर्थात जितने समय के लिए पैसे रहेंगे उतने के लिए हमें कितना ब्याज देना? 3% की दर से हमें ब्याज देना है। डी से 1,50,000 का माल खरीदा। डी, आई समझ में, अर्थात आपने माल उधार खरीदा है डी से। ए से 20,000 का स्टॉक प्राप्त किया है, अर्थात को वेंचर से ही आपने क्या प्राप्त किया? स्टॉक भी प्राप्त किया है। उन्होंने डी को चेक द्वारा भुगतान कर दिया। डी को भुगतान किससे किया है? चेक से कर दिया। पहले डी से आपने उधार माल खरीदा था, परंतु अब आपने डी को भुगतान कर दिया। गाड़ी भाड़ा और अन्य खर्चों के लिए 7,600 चुकाए। ए ने कुछ माल 80,000 पर नगद बेचा और शेष माल ई को 1,60,000 में बेचा। ए जो आपका को वेंचर है उसने 80,000 तो नगद माल बेचा है और ई को 1,60,000 का क्या माल बेचा? उधार बेचा।
ई ने समान राशि का बिल स्वीकार किया जिसे बैंक से 1,57,000 में बुना लिया। अर्थात आपने उधार माल बेचा और उधार माल बेचकर ई पर बिल लिखा और ई ने उसे स्वीकार कर लिया और आपको लौटाया और आपने वह बिल बैंक में जाकर बुनाया कितने में? 1,57,000 में, अर्थात 3,000 का डिस्काउंट भी दिया है आपने। 30 जून 2015 को संयुक्त साहस की प्रारंभिक पूंजी लौटा दी गई। ए को उसकी सेवाओं के लिए बिक्री पर 5% कमीशन देना है। ए ने जो सेवाएं दी है आपको माल बेचने की, उस पर आपको क्या कमीशन देना है? 5% बिक्री पर क्या देना है? कमीशन भी देना है। तो एक तो समय 1 जनवरी 2015 से 30 जून 2015 तक, अर्थात जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई और जून, पूरे 6 महीने का आपको ब्याज देना पड़ेगा पूंजी पर। प्रारंभिक पूंजी लौटाई है 30 जून को, इसलिए 6 महीने का ब्याज भी देना है। संयुक्त साहस की पुस्तकों में जनरल प्रविष्टियां दीजिए और आवश्यक खाते बनाइए, यह मानते हुए कि 31 जुलाई 2015 को अंतिम निपटारा कर दिया गया। हमने जॉइंट वेंचर अकाउंट, जॉइंट बैंक अकाउंट, एज अकाउंट, बीज अकाउंट तथा सीज अकाउंट, को वेंचर अकाउंट का निर्माण किया। हम प्रश्न को प्रारंभ करते हैं। सर्वप्रथम प्रश्न में था कि साहब उन्होंने संयुक्त साहस के लिए बैंक में खाता खोला। ठीक है, तो बैंक में खाता खोलेंगे तो हम प्रविष्टि करेंगे जॉइंट बैंक अकाउंट डेबिट। प्रविष्टि क्या होगी? जॉइंट बैंक अकाउंट डेबिट टू एज टू बीज टू सीज। प्रविष्टि क्या होगी? जॉइंट बैंक अकाउंट डेबिट टू एज टू बीज टू सीज। जॉइंट बैंक क्या हुई? डेबिट, तो जॉइंट बैंक के डेबिट में लिखेंगे टू ए टू बी टू सी। 30,000, 40,000 तथा 90,000, तो 30, 40 और 90 का योग होगा 1,60,000। तो प्रविष्टि होगी जॉइंट बैंक अकाउंट डेबिट 1,60,000 टू एज टू बीज टू सीज। जॉइंट बैंक डेबिट हुआ तो जॉइंट बैंक के डेबिट में लिख दिया ए बी सी के, तथा ए बी सी क्या हुए? क्रेडिट, तो ए बी सी के क्रेडिट में लिख दिया बाई जॉइंट बैंक 30,000, बी में लिख दिया बाई जॉइंट बैंक 40,000 और सी में लिख दिया बाई जॉइंट बैंक 90,000। उसके बाद में अगली प्रविष्टि करेंगे तो उन्होंने कहा था कि साहब 1,50,000 का माल डी से खरीदा। 1,50,000 का माल डी से खरीदा, तो प्रविष्टि होती है जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट टू डीज। प्रविष्टि क्या हुई? जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट टू डीज 1,50,000। अब जॉइंट वेंचर क्या हुआ? डेबिट, तो जॉइंट वेंचर के डेबिट में लिखेंगे टू डीज अकाउंट 1,50,000 और ब्रैकेट में परचेज लिख देंगे। ये परचेज क्यों? माल खरीदा इसलिए परचेज, और खरीदा क्या है? उधार खरीदा है हमने डी से, तो डी का नाम आ गया जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट टू डी। उसके बाद में डी में हमें लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। फिर अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इसी प्रश्न में आगे कैसा 20,000 का स्टॉक प्राप्त हुआ ए से 20,000 का स्टॉक प्राप्त हुआ, तो हम प्रविष्टि करेंगे जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट टू ए। प्रविष्टि क्या हुई? जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट टू ए। स्टॉक प्राप्त हुआ तो जॉइंट वेंचर के डेबिट में लिख दिया टू ए 20,000 रुपये स्टॉक, क्योंकि जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट टू ए 20,000 का स्टॉक प्राप्त हुआ था, तो हमने जॉइंट वेंचर के डेबिट में लिख दिया टू ए स्टॉक 20,000। तथा जो ए है वो क्या हुआ? क्रेडिट, तो ए के क्रेडिट में लिख दिया बाई जॉइंट वेंचर 20,000 रुपये। ए में भी लिख दिया तथा जॉइंट वेंचर में भी लिख दिया। उसके बाद में प्रश्न को आगे बढ़ाते हैं। तो आगे प्रश्न में आया कि साहब उन्होंने डी को चेक द्वारा भुगतान कर दिया गया। डी को भुगतान किया, तो डी को भुगतान करेंगे तो हम प्रविष्टि करेंगे डीज अकाउंट डेबिट टू जॉइंट बैंक। प्रविष्टि क्या होगी? डीज अकाउंट डेबिट टू जॉइंट बैंक। तो जॉइंट बैंक क्या हुआ कि साहब क्रेडिट, तो जॉइंट बैंक के क्रेडिट में लिख देंगे बाई डीज 1,50,000। प्रविष्टि क्या हो गई? प्रविष्टि हुई थी डीज अकाउंट डेबिट टू जॉइंट बैंक, तो जॉइंट बैंक के क्रेडिट में लिख दिया हमने बाई डीज अकाउंट 1,50,000। फिर आगे था खर्चों का भुगतान किया, तो प्रविष्टि होगी खर्चों का भुगतान करेंगे तो जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट टू जॉइंट बैंक 7,600। प्रविष्टि क्या हुई? जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट टू जॉइंट बैंक, तो जॉइंट वेंचर के डेबिट में लिखेंगे हम
टू जॉइंट बैंक 7,600 ब्रैकेट में एक्सपेंसेस। जॉइंट बैंक क्या हुई? क्रेडिट। तो जॉइंट बैंक के क्रेडिट में हम लिखेंगे बाई जॉइंट वेंचर 7,600 रुपये। उसके बाद में आगे बढ़ा प्रश्न। तो प्रश्न कहता है आपका कि ए ने कुछ माल 80,000 में नगद बेचा और शेष माल 1,60,000 में उधार बेचा। किसको बेचा उधार? ई को। तो ए ने 80,000 का नगद माल बेचा। तो 80,000 का नगद माल बेचा तो हम प्रविष्टि करेंगे जॉइंट बैंक अकाउंट डेबिट टू जॉइंट वेंचर। प्रविष्टि क्या होगी? जॉइंट बैंक अकाउंट डेबिट टू जॉइंट वेंचर 80,000। तो जॉइंट बैंक क्या हुआ? डेबिट। तो जॉइंट बैंक के डेबिट में लिखेंगे टू जॉइंट वेंचर 80,000 रुपये। और प्रविष्टि हुई थी जॉइंट बैंक अकाउंट डेबिट टू जॉइंट वेंचर। तो जॉइंट वेंचर क्या हुआ? क्रेडिट। तो जॉइंट वेंचर के क्रेडिट में लिखेंगे बाई जॉइंट बैंक 80,000, बाई जॉइंट बैंक 80,000। उसके बाद में ई को, क्योंकि आपने उधार बेचा है तो हम प्रविष्टि करेंगे ईज अकाउंट डेबिट टू जॉइंट वेंचर। प्रविष्टि क्या होगी? ईज अकाउंट डेबिट टू जॉइंट वेंचर 1,60,000। तो ई क्या हुआ? डेबिट। यहाँ पर ई का तो खाता नहीं है पर हमें जॉइंट वेंचर में तो करनी पड़ेगी। तो प्रविष्टि करेंगे ई अकाउंट डेबिट टू जॉइंट वेंचर। जॉइंट वेंचर हुआ क्रेडिट। तो जॉइंट वेंचर के क्रेडिट में लिखेंगे बाई ईज अकाउंट 1,60,000। तो हमने लिख दिया 1,60,000। उसके बाद अपन आगे बढ़े तो प्रश्न कहता है कि ई के समान राशि का बिल स्वीकार किया जिसे बैंक से 1,57,000 में भुना लिया। मतलब आपने बिल लिखा तो आपने प्रविष्टि की बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू ई। आपने बिल लिखा तो प्रविष्टि की बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू ई 1,60,000। तो 1,60,000 क्योंकि आपने ई को उधार माल बेचा था। कितने का? 1,60,000 का। तो उसने आपने बिल लिखा तो प्रविष्टि हुई बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू ई 1,60,000 और वह बिल आपने भुना लिया बैंक से। तो बैंक से भुनाया तो प्रविष्टि होगी जॉइंट बैंक अकाउंट डेबिट 1,57,000, जॉइंट बैंक अकाउंट डेबिट 1,57,000, जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट 3,000, टू बिल्स रिसीवेबल। एक बार बिल रिसीवेबल डेबिट हुआ, दूसरी बार बिल रिसीवेबल क्रेडिट हो गया। तो जॉइंट बैंक क्या हुआ? डेबिट। तो जॉइंट बैंक के डेबिट में हम लिखेंगे टू बिल रिसीवेबल 1,57,000। जॉइंट वेंचर जो डेबिट हुआ वो किस लिए हुआ? डिस्काउंट के लिए, क्योंकि बिल 1,60,000 का था, आपने बुनाया 1,57,000 में, तो 3,000 का डिस्काउंट था, उसलिए आपने जॉइंट वेंचर लिखा। तो जॉइंट वेंचर क्या हुआ? डेबिट। तो जॉइंट वेंचर के डेबिट में हम लिखेंगे टू बिल रिसीवेबल 3,000 रुपये डिस्काउंट के लिए। प्रश्न को आगे बढ़ाते हैं। तो प्रश्न में आगे आया है आपके कि साहब ए को उसकी सेवाओं की बिक्री के लिए 5% कमीशन देने का निर्णय लिया। ए ने माल बेचा था एक तो 80,000 का नगद और 1,60,000 का उधार। तो टोटल हो गया 2,40,000 और 2,40,000 का 5% होता है 12,000 रुपये। तो प्रविष्टि होगी ए को जो कमीशन है तो प्रविष्टि करेंगे हम जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट टू ए। प्रविष्टि क्या होगी? जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट टू ए कमीशन के लिए। तो जॉइंट वेंचर के डेबिट में लिखेंगे टू ए कमीशन 12,000 और ए के क्रेडिट में लिखेंगे बाई जॉइंट वेंचर 12,000। ए के क्रेडिट में लिख दिया बाई जॉइंट वेंचर 12,000। उसके बाद में प्रश्न को आगे बढ़ाते हैं। तो उसके बाद प्रश्न कहता है कि साहब आपको उनकी प्रारंभिक पूंजी लौटानी है और उसकी दिनांक है 30 जून, अर्थात जो 1 जनवरी से 30 जून पूरे 6 महीने और 6 महीने का आपको ब्याज देना है। ऊपर आया था, अपन ने प्रश्न पढ़ा था जब, कितने प्रतिशत की दर से? 3% की दर से 6 महीने का ब्याज। तो हम निकालेंगे तो ब्याज क्रमशः आएगा 450, क्योंकि पूंजी थी ए की 30,000 तो 450, बी की 40,000 आएगा 600 तथा सी की पूंजी थी 90,000 तो आएगा 1,350 रुपये। तो हम प्रविष्टि करेंगे ब्याज के लिए जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट। प्रविष्टि क्या होगी? जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट टू ए टू बी टू सी। जॉइंट वेंचर क्या हुआ? डेबिट। तो जॉइंट वेंचर के डेबिट में लिखेंगे हम टू ए टू बी टू सी। इंटरेस्ट ब्रैकेट में लिख दिया 450, 600 और 1,350। हम निकाल दिया था 450, 600 और 1,350 रुपये।
उसके बाद अपन आगे बढ़े कि साहब ए बी और सी क्या हुए क्रेडिट, तो ए बी सी के क्रेडिट में लिख दिया बाई जॉइंट वेंचर 450, बाई जॉइंट वेंचर 600 और बाई जॉइंट वेंचर 1350। उसके बाद हमने जो प्रश्न था उनकी सभी मदों को पूर्ण कर दिया। अब हम हल करेंगे। तो सर्वप्रथम हम क्या करेंगे कि जॉइंट वेंचर अकाउंट के क्रेडिट पक्ष का योग लगाएंगे 2,40,000 और डेबिट का योग लगाएंगे तो आएगा 1,95,000। योग लगाया 2,40,000 और इधर का आया 1,95,000। 2,40,000 में से 1,95,000 को घटाएंगे तो आएगा 45,000 का अंतर। चूँकि 45,000 का जो अंतर है वह हम ए बी सी में लाभ विभाजन जो उनका अनुपात है वो बराबर है, तो 45,000 को तीनों में बराबर बांटेंगे तो आएगा 15,000, 15,000, 15,000। तो प्रविष्टि होगी जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट टू ए 15,000, टू बी 15,000, टू सी 15,000। हमने क्या किया, क्रेडिट का योग लगाया 2,40,000, डेबिट में 1,95,000 को घटाया, 2,40,000 में से 1,95,000 घटे तो 45,000 आया। 45,000 को तीनों साझेदारों में ए बी सी में बराबर बांट दिया 15,000, 15,000, 15,000। तो हमने लिख दिया टू एज अकाउंट 15,000, टू बीज अकाउंट 15,000, टू सीज अकाउंट 15,000। तो ए बी सी क्या हुए क्रेडिट, तो ए बी और सी के क्रेडिट में हम लिखेंगे बाई जॉइंट वेंचर 15,000, बाई जॉइंट वेंचर 15,000, बाई जॉइंट वेंचर 15,000। हमने ए में भी 15,000 लिख दिया, बी में भी 15,000 लिख दिया, सी में भी 15,000 लिख दिया। प्रविष्टि क्या हुई थी, जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट टू ए, टू बी, टू सी। ए बी सी क्रेडिट हुए तो उनके क्रेडिट में लिख दिया बाई जॉइंट वेंचर, बाई जॉइंट वेंचर, बाई जॉइंट वेंचर 15,000। उसके बाद अपन प्रश्न को आगे बढ़ाते हैं। तो हम अब ए का योग करेंगे। तो ए का योग करेंगे तो 77,450 आएगा। इधर कुछ नहीं है तो हम लिख देंगे टू जॉइंट बैंक, इनको भुगतान कर देंगे अंतिम भुगतान। तो हमने योग लगाया 77,450, इधर कुछ नहीं है तो हमने लिख दिया टू जॉइंट बैंक 77,450 रुपये। उसके बाद में बी का योग लगाया 55,600, इधर कुछ नहीं है तो सीधा लिख देंगे टू जॉइंट बैंक 55,600। ये जो अपने ब्लू पेन से किया हुआ है ये हमने आंसर निकाले हैं। उसके बाद में सी को वही योग लगाएंगे 1,06,350, इधर कुछ नहीं है तो टू जॉइंट बैंक 1,06,350। हमने क्या किया, सर्वप्रथम ए का योग लगाया तो आया 77,450, इधर कुछ नहीं है तो सीधा भुगतान कर दिया टू जॉइंट बैंक 77,450। फिर बी का योग लगाया 55,600 आया, टू जॉइंट बैंक 55,600 का भुगतान कर दिया और इधर का योग लगाया 1,06,350, सीधा भुगतान कर दिया टू जॉइंट बैंक 1,06,350। क्योंकि ये जो हमने निकाला है इधर कुछ नहीं था तो हमने भुगतान किया, ठीक है, अंतिम भुगतान। तो प्रविष्टि हुई ए अकाउंट डेबिट टू जॉइंट बैंक 77,450, बी अकाउंट डेबिट टू जॉइंट बैंक 55,600, सी अकाउंट डेबिट टू जॉइंट बैंक 1,06,350 रुपये। तो इसी प्रकार जॉइंट बैंक क्या हुए कि साहब, जॉइंट बैंक हुए क्रेडिट। तो जॉइंट बैंक के क्रेडिट में लिखेंगे हम, तो जॉइंट बैंक के क्रेडिट में लिखेंगे बाई ए 77,450, बाई बी 55,600 और बाई सी 1,06,350। इनके क्रेडिट में लिख दिया जॉइंट बैंक के। उसके बाद में हम योग लगाएंगे तो योग आएगा 3,97,000 और इधर का भी योग आएगा 3,97,000। इस प्रकार हमारा यह प्रश्न हल हो जाएगा।